दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 755 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई आउटलाइंस के माध्यम से आपकी शॉर्ट हैंड की गति 120 प्लस की हो जाएगी। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। इस पर हैरानी नहीं कि ईवीएम को लेकर फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इसे देखते हुए निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले राज्यों को सतर्क रहने और निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के मामले में तय प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन लगता नहीं कि ईवीएम को निशाना बनाने की आदत थमेगी। इसकी पूरी आशंका है कि वांछित नतीजे न हासिल करने वाले दल चुनाव परिणाम बाद नए सिरे से ईवीएम को कोसने के साथ ही निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाएंगे। ध्यान रहे कि कभी-कभी तो चुनावों की घोषणा होते ही मतपत्रों के जरिए चुनाव कराने की मांग होने लगती है। यह और कुछ नहीं, देश को बैलगाड़ी युग में ले जाने वाली मानसिकता है। ऐसी मांग करने वालों में वे दल भी शामिल रहते हैं जो चुनाव में जीत हासिल कर लेते हैं। ईवीएम के विरोध में कैसे कैसे कुतर्क दिए जाते हैं, इसका एक उदाहरण यह है कि जब झारखंड में भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा तो कहा गया कि यहाँ ईवीएम का कथित दुरुपयोग इसलिए नहीं किया गया ताकि लोगों का उस पर भरोसा कायम रहे। जब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत हासिल हुई तब मौन साध लिया गया। ऐसा ही दिल्ली और पंजाब के पिछले चुनावों के बाद भी किया गया था। चेंज। ईवीएम के खिलाफ निराधार और शरारत भरे अभियान चलाने की कुछ दलों की आदत इसके बाद भी बरकरार है कि 2017 में निर्वाचन आयोग उन्हें इस मशीन में छेड़छाड़ हो सकने को साबित करने की खुली चुनौती दे चुका है। मात्र 2 दलों ने इस चुनौती में हिस्सा लिया, लेकिन उनके भी प्रतिनिधि यह कहकर लौट गए थे कि वे यह साबित नहीं कर सकते कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है या फिर उसे हैक किया जा सकता है। आखिर जब ईवीएम इंटरनेट से संचालित ही नहीं होती तब फिर उसे हैक कैसे किया जा सकता है?
ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को यह भी याद रखना चाहिए कि उसमें छेड़छाड़ हो सकने की आशंका को लेकर जितनी भी याचिकाएं उच्च न्यायालयों में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई वे सभी खारिज हो गईं। तथ्य यह भी है कि पहले हर विधानसभा के केवल एक बूथ पर ही ईवीएम से निकलने वाली मतदान पर्ची यानी वीवीपैट का वोटों से मिलान होता था। 2019 से यह व्यवस्था 5 बूथों पर कर दी गई और अभी तक कहीं भी ईवीएम में दर्ज वोटों और मतदान पर्चियों की संख्या में अंतर नहीं पाया गया है। चूंकि यह स्पष्ट है कि ईवीएम के रखरखाव में हुई तनिक सी भी गलती पर बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश होती रहेगी। इसलिए निर्वाचन आयोग को और सतर्कता बरतनी होगी। चेंज। पुलिस कर्मियों की शिकायतें अक्सर ही आती रहती हैं, लेकिन यदि वे अपराधियों की तरह योजना बनाकर काम करें और लोगों से वसूली करें तो यह निश्चित रूप से संगठन के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बरेली में एसपी सिटी के सर्विलांस सेल के कुछ पुलिसकर्मियों के कृत्य ने पूरे महकमे को कलंकित किया है। यहां 3 साल से लोगों पर झूठा आरोप लगाकर वसूली का काम हो रहा था और लोग अपनी बदनामी की वजह से शिकायतें भी नहीं दर्ज कराते थे। सर्विलांस सेल होने की वजह से यहां तैनात पुलिसकर्मियों को लोगों के बारे में आसानी से सूचनाएं मिल जाती थीं और फिर वे उन्हें एसपी सिटी कार्यालय बुलाकर गिरफ्तार करने की धमकी देते थे और छोड़ने के लिए पैसे वसूल करते थे। इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है और कुछ और के खिलाफ भी कार्रवाई संभव है, लेकिन ऐसे मामलों में बहुत ही कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। पुलिसकर्मी यदि लोगों का भरोसा तोड़ते हैं तो उसे बहाल करने में काफी समय लग जाता है। यह भी अचरज की बात है कि 3 साल से एसपी सिटी की नाक के नीचे ही उनके मातहत ऐसा कृत्य करते रहे और किसी को भनक भी न लगी। गृह विभाग ने हर साल दागी और अकर्मण्य पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर उन्हें हटाने का निर्देश दे रखा है। इसके तहत 50 साल से ऊपर के और विभाग की बदनामी कराने वाले कई पुलिसकर्मियों को बर्खास्त भी किया गया है। फिर भी कई पुलिसकर्मी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। बरेली में साइबर सेल के पुलिसकर्मियों ने जो कुछ किया इसे नियोजित अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए। लोगों को एसपी सिटी के नाम पर ऑफिस बुलाकर उन्हें बंद रखना
और फिर छोड़ने के लिए पैसे मांगना पुलिस कर्मियों की आपराधिक प्रवृत्ति को उजागर करता है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि अन्य पुलिसकर्मियों में संदेश जाए। कुछ पुलिसकर्मियों का कृत्य पूरे संगठन को बदनाम कर देता है। उनसे अपराधियों जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।